पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। बगराम एयर बेस का मामला था, वो भी अफ़गान अथॉरिटी उनको देने के लिए राज़ी हो गई, जबकि उसके बदले में दो जो अमेरिकन सिटीज़न थे जो तालिबान की कैद में थे, उनकी रिहाई के भी अहकाम जारी किए गए और वह फौरी तौर पर रहा हुए कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर तजारत हैं नूरुद्दीन अजीज़ी, वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के हवाले से जो हर्डल हैं, ख़ासकर जो तोरखम बार्डर बार बार बंद हो जाता है, उसके ऊपर बात की जाएगी। एक्सप्रेस डिजिटल से मैं हूँ खालिद महमूद। जहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती हैं, वहाँ पे इस रीजन के हवाले से भी हम आपके पास एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान का मामला है, उसके ऊपर इंतहाई अहम ब्रेक थ्रू हुई है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। हमारे जो खसूसी नुमाइंदा हैं मोहम्मद सादिक, उन्होंने हाल ही में अफ़गानिस्तान का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने जो आला क़यादत है अफ़गानिस्तान की, उनके साथ मुलाकात की है। ख़ासकर जो ये मुलाकात हुई, उसमें एक बैकग्राउंड के तौर पर हम आपको बताते हैं कि इस मुलाकात से कबल वहाँ पे ज़िल्मे खलीलज़ाद, जो कि अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे हैं, अभी उनका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, लेकिन वो बतौर अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अफ़गानिस्तान की आला क़यादत के साथ इंतहाई अहम मुलाकातें की और अपने मुतालबात जो हैं वो उनके सामने रखे, जिनको बड़ी हद तक जो है अफ़गान अबूरी हुकूमत ने तस्लीम किया। ख़ासकर जो बगराम एयर बेस का मामला था, वो भी अफ़गान अथॉरिटी उनको देने के लिए राज़ी हो गई, जबकि उसके बदले में दो जो अमेरिकन सिटीज़न थे जो तालिबान की कैद में थे, उनकी रिहाई के भी अहकाम जारी किए गए और वह फौरी तौर पर रहा हुए। इसके अलावा तालिबान हुकूमत की जानिब से 25% जो उनके फंड्स अमेरिका में मुंजमद थे, वो भी फौरी तौर पर जारी करने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर मोहम्मद सादिक को काबुल भेजा। वहाँ पे अफ़गान अबूरी हुकूमत के तमाम जो करता धरता है, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। जो उनके वज़ीर दाखिला हैं मुत्तकी, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और तवील मुज़ाकरात हुए और तय ये पाया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जॉइंट कमीशन है, उसका फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाएगा और JCC का इजलास जो है वो 15 अप्रैल तक बुलाए जाने का इम्कान है और इस पर इत्तफाक भी किया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और माहिदा हुआ, जो प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है उस पर भी इत्तफाक किया गया और तवक्को यही की गई कि ये ईद के फ़ौरन बाद दोनों ममालिक जो हैं इसके ऊपर अहम पेशरफ करेंगे और इसमें तय पाया कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर तजारत हैं नूरुद्दीन अजीज़ी, वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के हवाले से जो हर्डल हैं, ख़ासकर जो तोरखम बार्डर बार बार बंद हो जाता है, उसके ऊपर बात की जाएगी और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ है, वो सामने रख कर उसको हल किया जाएगा और इसको बाज़ाब्ता तौर पर एक कानून की शक्ल दे दी जाएगी, ताकि ये दोनों ममालिक के दरमियान तजारत में रोज़ाना जो रुकावट बनती है, उसको दूर किया जा सके। इस हवाले से ये इंतहाई अहम पेशरफ्त है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तान में इस वक्त दरपेश है, वो दहशतगर्दी है। पाकिस्तान में चाहे वो बलूचिस्तान का एरिया हो, KPK का एरिया हो, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो, इसमें जो भी दहशतगर्द सामने आता है तो उसका तल्लक अफ़गानिस्तान से निकलता है। उनके पास जदीद असला जो है वो अफ़गानिस्तान से उनके पास मिलता है। जो अमेरिकन फ़ौजें असला छोड़ कर गई थी, वो अब इन लोगों के हाथ लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। मोहम्मद सादिक ने ये मामला अफ़गान अथॉरिटी के सामने रखा और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अफ़गान अथॉरिटी ने इसको इंतहाई संजीदगी से लिया। इससे कबल तो वो साफ इनकार कर देते थे कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होती और ना ही ये जो लोग हैं ये हमारे हैं। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने लचक का मुज़ाहरा किया और पाकिस्तान से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से जो है वो तावन किया जाएगा। इसके बाद मोहम्मद सादिक ने वापस आकर हमारे दफ्तर ख़ारजा में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ तवील मुलाकात की, जो हमारे आला अफसरान हैं उनके साथ मुलाकात की और अफ़गानिस्तान का जो मामला है, उनके जो खदशात हैं वो भी सामने रखे। जिसके बाद ये तय पाया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ 15 अप्रैल के बाद होगा और हमारी सियासी और अस्करी क़यादत 15 अप्रैल के बाद काबुल जाएगी, जहाँ पे दो टोक मौक़िफ़ के ऊपर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रखेगा, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से भी, बॉर्डर की सूरत हाल पर भी और तजारत का भी। इस तमाम सूरत हाल को सामने रखा जाएगा और तवक्को यही की जा रही है कि अफ़गान अथॉरिटी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है
اس کو تسلیم کریں گی۔ یہ انتہائی بریک تھرو ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ 1-2 سال کی جو کشیدگی صورتحال چل رہی تھی اس کے خاتمے کے لیے انتہائی مؤثر اقدام اٹھایا پاکستان کی جانب سے کہ جیسے ہی زلمے خلیل زاد افغانستان پہنچے تو اس کے 2 دن بعد محمد صادق بھی کابل پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا موقع بھی رکھا، خطے کا موقع بھی رکھا، اور جو دونوں ممالک کے درمیان خدشات ہیں، تنازعات ہیں، ان کے حل کی بھی بات کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان بھی افغانستان کے ساتھ ہر ممکن ڈیولپمنٹ میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ اگر افغانستان پاکستان کی جو سرزمین پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اگر اس میں تعاون کرتا ہے تو پاکستان بھی افغانستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ لہٰذا زلمے خلیل زاد کا دورہ بھی کامیاب رہا، انہوں نے اپنے مطالبات تسلیم کر لیے، اور محمد صادق کا دورہ افغانستان بھی کامیاب رہا، جہاں پاکستان نے اپنا موقف رکھا اور پاکستان نے اپنے مطالبات تسلیم کر لیے۔ اب یہ بریک تھرو عید کے بعد ہوگا، جیسے ہی افغانستان کے وزیر تجارت پاکستان پہنچیں گے، JCC کا اجلاس ہوگا اور اس میں جو بھی امور طے پاتے ہیں اس کے بعد ہماری قیادت جو ہے وہ دوبارہ افغانستان جائے گی، اور کابل میں افغان حکومت کے ساتھ مطالبات بھی سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جائیں گے۔